एक जंगल के अंदर 3 जानवर, वैसे तो बहुत सारे जानवर रहते थे, 3 जानवरों के दरमियान इत्तेफाक हो गया, मुआहदा हो गया। वो कहने लगे हम तीनों मिलकर शिकार करेंगे और फिर तीनों ही अपने अंदर बांट लिया करेंगे। वो 3 जानवर कौन कौन से थे? शेर, गीदड़ और लूमड़ी। ये याद रखने वाले हैं। शेर, एक मतलब फिर बोलो, इन तीनों के अंदर इत्तेफाक हो गया कि हम तीनों मिलकर शिकार करेंगे, जो शिकार हाथ आए फिर तीनों में तकसीम कर लिया करेंगे। तीनों ने मिलकर शिकार किया, 3 जानवर पकड़ लिए, एक गाय पकड़ ली, एक हिरन और एक खरगोश। तीनों ने क्या क्या पकड़ा? गाय, खरगोश। फिर थोड़ा सा रिपीट कर लो। दोस्ती किन किन के अंदर हुई? लूमड़ी। और जानवर कौन कौन से पकड़े? खरगोश। जब शिकार हो गया तो शेर ने गीदड़ को बुलाया, इधर आओ भाई। हाजिर हो गया, कहने लगा बतलाओ अब हम तकसीम कैसे करें? शिकार तो कर लिया है, तकसीम कैसे करें? वो कहने लगा बादशाह सलामत, ये कोई पूछने वाली बात है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही तकसीम हुई है। अल्लाह क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी हिस्सा बकदरे जुस्सा। समझते हैं इसका क्या मतलब? जिसका जितना बड़ा पेट है उसको उतना बड़ा हिस्सा मिल जाए। क्या मतलब है तेरा? कहने लगा कि आप सबसे बड़े हैं, गाय आप ले ले, मैं छोटा हूं, हिरन मुझे मिल जाए, और लूमड़ी सबसे छोटी है तो खरगोश उसको मिल जाए। जब गीदड़ ने ये जवाब दिया ना, शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ जोर से लगाया, उसकी टांग टूट गई। कहने लगा बड़ा आया फैसला करने हैं, लजीज हिरन अपने लिए रखता है और बूढ़ी गाय मुझे देता है, मैं अभी तेरे फैसला करता हूं। अब उसकी टांग टूट गई तो वो एक तरफ बैठा रोने लग पड़ा। थोड़ी देर के बाद लूमड़ी की बारी आ गई। उसने कहा तू बतला कैसे तकसीम किया जाए? बादशाह सलाम, मुझे कोई पूछने वाली बात है, ये तो तकसीम पहले से हुई है। कहना क्या मतलब है? कहने लगे जी खरगोश आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कीजिएगा, दोपहर में गाय खाजिएगा, और रात को हल्की फुल्की ग़िज़ा होनी चाहिए तो हिरन आप रात को खा लीजिएगा। कहने लगा अगर मैंने तीनों खा लिया तो तुम क्या खाओगी? कहने लगे जो आपका बचा खुचा होगा ना वो हम खा लेंगे। शेर शिकार करता है, सारा नहीं खाता, छोड़ देता है, जो आपका बचा खुचा होगा वो हम खा लेंगे। शेर एकदम सोच में पड़ गया, यार इनने इतना अक्लमंदी वाला फैसला कैसे कर दिया, इसको इतनी अकल कैसे आ गई? सोच सोच के पूछने लगा लूमड़ी तुझे इतनी मत कैसी आई, अकल कैसी आई? कहने लगी जी गीदड़ का अंजाम देके मुझे खुद ही अकल आ गई। इसको एक थप्पड़ पड़ा, इसकी टांग टूटी, मैंने कहा मुझे लग गया तो मेरी से जान ही जाएगी। कहने लगा इसका अंजाम देके मुझे खुद ही अकल आ गई। हज़रत बाज़ार तो ये एक हंसने वाली हिकायत थी, लेकिन खुदा की कसम जब इसका नतीजा निकालोगे, इस पे जितना रोया जाए वो कम है, जितना रोया जाए वो कम है। फरमाते हैं बंदे तेरे सामने चोरों का अंजाम मौजूद है, जानियों शराबियों का अंजाम मौजूद है, माँ बाप के गुस्ताखों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने फिल्म एक्टरों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने दादागिरों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने सूद खाने वालों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने पाउडर पीने वालों का अंजाम मौजूद है, पक्के सिगरेट पीने वालों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने शराबियों का अंजाम मौजूद है, तेरे सामने भट्टाखोरों का अंजाम मौजूद है, और तेरे सामने दाता हुजूर का मिजाज भी मौजूद है। तेरे सामने
मोहम्मद अनवर रिजवी का मिजाज भी मौजूद है। फरमाया ये सब कुछ देख कर भी अगर तुझे अकल नहीं आ रही तो तू जानवरों से भी बदतर है। कुरान कहता उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, ये चौपाए है लेकिन चौपायों से भी बदतर है। चौपाए भी एक दूसरे को देखकर इबरत हासिल करते हैं और तुझे देखकर इबरत नहीं आ रही, तू फिर जानवरों से भी बदतर हो गया। मैं आज के नौजवान के आगे हाथ बांध कर अर्ज करूंगा। मैं फिर अपनी बात रिपीट करने लगा, मेरी बात गलत हो मेरी इस्लाह करना, मेरी झोली में डाल देना। आज का नौजवान जो नशे की तरफ चल रहा है, शराब पी रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, खुदारा कभी शराब पीने वालों का अंजाम देखा है? आज तो पक्के सिगरेट पी रहा है, इनका कभी अंजाम देखा है? किसी का मुंह कुत्ता चाट रहा है, किसी का मुंह नाली में पड़ा हुआ है, कोई कब्रिस्तान में उल्टा लटका हुआ है। अभी चंद दिन पहले हजरत साहब हमारे घर के करीब ग्राउंड है, ग्रिफन ग्राउंड, शायद आपने नाम सुना हो। वहां पर एक नौजवान लड़का नशा कर रहा था, टीका लगाया, मर गया। घर वालों को पता नहीं, यार उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच कर खाते रहे। ऐ बदबख्तों, किस तरफ जा रहे हो? हमारे मुगलपुरे के करीब कैंट का इलाका है। एक मिलिट्री का बहुत बड़ा अफसर, गालबन कैप्टन रैंक का था, उसका बेटा नशे में पड़ गया। अब्बे से पैसे मांगते, अब्बे ने पैसा खर्चा पानी बंद कर दिया। एक दिन नशे ने जब ज़्यादा सताया, बाप के बेडरूम में चला गया, हथौड़ा लेकर बाप के सर पर मारा, बाप की आंख निकल कर दीवार के साथ चिपट गई। मां को मारा, मां मर गई। अरे ये तेरे पाउडर पीने वाले का अंजाम है, तू किस नशे के पीछे लगा है? अरे नशा पीना है तो वो नशा पी जो बिलाले हबशी ने पिया है। जिस नशे के पीछे तू पड़ा है उसका अंजाम ये है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई जेलों में एरिया रगड़ता मर रहा है। और बिलाल हबशी ने जो नशा पिया है, ऐसा नशा कि रंग का काला है, होठ भी मोटे मोटे। सरकार ने इस नशे के बदले उनको खाने काबे की छत पर चढ़ा दिया। तू किस नशे के पीछे चला है? नशा करना है, मेरे आका के जिक्र का नशा कर। ये सरकार के जिक्र का नशा ऐसा है, गोलियां चल रही है, सीना आड़ के खड़ा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा है। फिर उसको जान की परवाह नहीं है। यार एक आपको बड़ी इश्क और मोहब्बत की बात सुना, बड़ी इश्क और मोहब्बत की बात सुना। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये उमैया बिन खलफ के गुलाम थे और ये अरब का बहुत बड़ा ताजिर था। बड़े ताजिर का गुलाम होने की वजह से जहां से जाते लोग अदब से खड़े हो जाते, और फलांदा गुलामी, अदब से लोग खड़े हो रहे। और जब कलमा पढ़ लिया तो वही लोग खड़े हैं लेकिन हाथ में पत्थर लेकर। हज़रत जी गल बड़ी मजेदार है, ते तवज्जो ना सुनने वाली है।
किसी ने पूछा बिलाल तुझे ये नशा करके क्या मिला? ये कलमा पढ़ के आहद आहद कर रहा है, क्या मिला है? अच्छी भली इज्जत बनी हुई थी, जिधर जाता था लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, अब लोग खड़े होकर तेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, तुझे तपती हुई रेत पर घसीट रहे हैं, कोयलों पर डाल के ऊपर सीने पे वजनी पत्थर रख दे के जिस्म जले तो हरकत भी ना कर सके। ए बिलाल तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, अगर ये नहीं कर सकता तो फिर ये दुआ कर कि या अल्लाह इन काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम अज कम रब से यही दुआ कर, या अल्लाह मुझे इनके जुल्म और सितम से निजात ही दे दे, पर मैं तुझे निजात मिल जाए, हम भी समझे तेरा मजहब सच्चा है, तेरा रब सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है। वो हमारे जैसा होता कमजोर ढुलमो यकीन कहता वाकई यार जिदों दाढ़ी रखी है लोग, जिदों नमाजा शुरू की भुखा ही मरन लगा वा, जिदों ना झूठ छड्या वे सूद छड्या वे मरन ही लगे हैं। लेकिन बिलाल वो थे जिन पर निगाहे मुस्तफा पड़ी हुई थी। यार मेरे बिलाल का जवाब सुनो, खुदा की कसम आपके ईमान ताजा हो जाए। और मान ले कि मुझे कहता मैं इस्लाम को छोड़ दूं या मैं रब ताला से अर्ज करूं या अल्लाह इन काफिरों को तबाह बर्बाद कर, या मुझे इनके जुल्म और सितम से निजात दे दे। फरमाया मुझे ये बतलाओ तुम बाजार से एक मट्टी का घड़ा खरीदने जाते हो, क्या खरीदने जाते हो? तो खरीदने से पहले ठोक बजा के दे दो, चिल्लाते नहीं, तिड़के आया तो नहीं। और मैं मेरा रब मुझे खरीदने लगा है, वो देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है। जब ठोक बजा के देख लिया कच्चा नहीं है, खरीदा तो शान से खरीदा। और मैं बिलाल मेरा शरीक की रात तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। खरीदा तो शान से खरीदा। फरमाया बिलाल कयामत के रोज जन्नत का दरवाजा सबसे पहले जिसके लिए खुलेगा वो मुझ मोहम्मद के लिए खुलेगा, लेकिन मुझसे पहले भी जो दाखिल होगा उसका नाम बिलाल आपकी है। तू किस नशे के पीछे पड़ा हुआ है? तू किस नशे के पीछे पड़ा है? नशा करना है तो ये कर जो काबे की छत पर चढ़ा देता है। नशा करना है तो ये कर जो कयामत के रोज सरकार का कुर्ब अता करता है।